नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेसिक काल गणित में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समाप्त वर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है दोस्तों, इतना हम जान गए। अब हम जानेंगे कि एलसीएम क्या होता है, अर्थात लघुत्तम समाप्त वर्तक क्या होता है। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आइए हम उसको भी बता देते हैं एक छोटे से उदाहरण से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे 4 के अपवर्त लिखे गए हैं। अपवर्त का मतलब होता है फैक्टर। अगर फैक्टर भी नहीं समझ में आ रहा है तो सीधे सीधे जानिए कि 4 का पहाड़ा लिखना है और यहाँ 6 का पहाड़ा लिखना है। जैसे यहाँ 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तेई 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। उसी तरह 6 का लिखेंगे 6 दूना के 12, 6 तिली 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30 और 6 छके 36। अब यहाँ पे 4 और 6 का जो पहाड़ा है, इस पहाड़े में दोनों में जो पहाड़ा आएगा, मतलब कॉमन चीज़ें संख्याएं आएगी, वही उसका एलसीएम होगा। आप देख सकते हैं इसमें 12 दोनों के पहाड़ा में आ रहा है और 24 दोनों के पहाड़े में आ रहा है। 24 और 12 ही 6 और 4 का एलसीएम है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं ऐसे अपवर्त जो दी हुई सभी संख्याओं के अपवर्तियों में शामिल अर्थात उभयनिष्ठ है, उन्हें दी हुई संख्याओं का समापवर्त कहते हैं। समापवर्त को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन मल्टीपल। इस प्रकार हम तो जान गए कि 4 और 6 के पहाड़े में जो कॉमन चीज़ें आती है वही एलसीएम है। तो अब डाउट ये है कि यहाँ तो 12 और 24 दो संख्याएं कॉमन आई है और दोनों ही एलसीएम है 6 और 4 का। कौन सा 6 4 का एलसीएम होगा, अब इसको जानना है। तो इसमें साफ साफ लिखा है एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटी संख्या। हिंदी में हम कहते ही हैं उसको कि लघुत्तम समाप्त वर्तक। तो लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो सबसे छोटी संख्या 24 और 12 में क्या है, तो 12 है और 12 ही हमारा क्या बनेगा, लघुत्तम। अर्थात कहने का मतलब है कि 6 और 4 के लघुत्तम तो बहुत से होंगे, जैसे 12 आया, 24 आया, आगे भी कई संख्याएं यहाँ आएगी और ये बढ़ता जाएगा। लेकिन हमको सबसे छोटा लेना है, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। अगर हम 24 ले लेते हैं तो 24 से छोटी संख्या 12 है, तो 24 नहीं हो सकता। सबसे छोटा लेना है 12। अब 12 से छोटी संख्या कोई नहीं है कि जो 4 और 6 का लघुत्तम हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि अब लघुत्तम होता क्या है। ठीक है, आइए अब प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है 12, 36 और 54 का एलसीएम ज्ञात करें। तो 12, 36 और 54 का एलसीएम जो हम निकालेंगे वह गुणनखंड विधि से निकालेंगे। वहाँ हमने तो 4 और 6 के पहाड़े से आपको समझाया कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, यहाँ गुणनखंड विधि से लगाएंगे और आप ध्यान से देखिए, कुछ इस प्रकार से आप संख्याओं को लिख लेंगे जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 12, 36 और 54 और एक यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 12, 36, 54 में
सबसे पहले छोटी संख्या 2 से भाग ले जाएंगे। जब 2 से भाग नहीं जाएगी तो 3 से ले जाएंगे, 3 से नहीं जाएगी तो 5 से ले जाएंगे, अगर 5 से नहीं जाएगी तो इसी तरह हम संख्याओं का क्रम आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि 12 में 2 से जाएगी, 36 में 2 से जाएगी और 54 में भी 2 से जाएगी। यहाँ एक विशेष ध्यान देना है कि किसी एक संख्या में भी अगर 2 से भाग जाती है तो हम 2 से भाग ले जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि तीनों में ही 2 से भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ 2 से भाग जा रही है। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे होगा 2 छके 12। जितनी बार भाग जाएगी उस भागफल को यहाँ हम लिख लेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं आप 18 दूना होता है 36। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपका बनता है 27 दूना के 54, मतलब कि 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 27। अब इसी प्रकार इन संख्याओं में भी हम भाग ले जाएंगे। जब तक 2 से भाग जाएगी तब तक हम 2 से ले जाएंगे। तो इसमें भी देख सकते हैं 6 में जाएगी, 18 में जाएगी, 27 में नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, किसी एक में भी जाएगी तो हम क्या करेंगे 2 से भाग ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ बनेगा आपका 2 तिहाई 6 और यहाँ बनेगा 2 नवा 18 और यहाँ बनेगा आपका 27। अब इसके बाद फिर देखेंगे कि 2 से किसी संख्या में भाग जाती है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 हो गया, 2 से नहीं जाएगी, यहाँ 9 हो गया, इसमें भी 2 से भाग नहीं जाएगी और यहाँ 27 हो गया तो इसमें भी 2 से भाग नहीं जाएगी। तो हम अब ले जाएंगे 3 से। अब 3 से आप 3 से यहाँ देख ही सकते हैं कि 3 एक कम 3 और 3 तिली के 9 और 3 नवा 27। अब जब तक 3 से जाएगी तब तक 3 से ले जाएंगे। जिस संख्या के नीचे 1 आ गया 1 उतारते जाएंगे, 3 एक कम 3 और 3 तिली के 9। इसके बाद अब एक बार और 3 लेते हैं तो तीनों संख्याओं के नीचे 1 आ जाएगा, यहाँ 3 एक कम 3। आप देख सकते हैं तीनों संख्याओं के नीचे 1 आ गया। अब यहीं हम स्टॉप हो जाएंगे। अब जो अगला काम करना है, इन गुणनखंडों का क्या करना है, गुणा। यहाँ जो संख्याएं आई हैं 2 2 3 3 3, इनका क्या करना है गुणा, और वही गुणा हमारा होता है एलसीएम। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ लस, लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं लस बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। अब क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे गुणा। आप देख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई होता है 108। और ये जो 108 आ गया ये हो गया हमारा आंसर, आंसर अर्थात लस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और इसी प्रकार हम देख लेते हैं, यहाँ पे एक प्रश्न है 24, 30 और 48 का HCF ज्ञात करें। तो यहाँ हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से भी और एक भाग विधि से। तो यहाँ हम सीखने वाले हैं भाग विधि से। तो भाग विधि से क्या करना है, सबसे पहले जो 2 संख्याएं हैं जैसे 24 और 30, इसको हल करना है और इसमें जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ कुछ इस प्रकार लिख लेना है और उसमें छोटी संख्या से क्या करना है भाग देना है। तो हमारी छोटी संख्या है 24 और इस 24 का जब भाग देंगे तो हमारा आएगा 24 से कम 24, क्योंकि 2 बार भाग ले जाएंगे तो 30 से संख्या बड़ी हो जाएगी और हमें चाहिए 30 से छोटी या 30 के बराबर। तो यहाँ 24 आ गया। अब 24 को 30 में से क्या करेंगे घटा लेंगे। तो आप जानते हैं कि 30 में से 24 घटाएंगे तो सीधा सीधा आपका बचेगा 6। अब 6 बच रहा है तो इस 6 का भाग इस 24 में जाएगा। अब पहले जिससे हम भाग ले जाएंगे उसको यहाँ लिखेंगे और जो शेषफल बच रहा है उससे क्या करेंगे भाग देंगे। तो हमारा आ जाएगा 6 चौके 24 और जब ये कट जाएगा तो यहीं हम स्टॉप हो जाएंगे। और यहाँ पे जो लास्ट संख्या से हमने भाग दिया है ये 6 है, ये हो जाएगा HCF। और जो ये HCF आ रहा है
वह दो संख्याओं का HCF है। आप देख सकते हैं हमने 24 और 30 को ही अभी हल किया है। यह दो संख्याओं का HCF है और हमें चाहिए 3 संख्याओं का। तो हम क्या करेंगे, अब इस HCF से हम 6 और 48, ये जो 6 आया है, इस 6 का अब 48 के साथ हम HCF निकालेंगे, वही फाइनल HCF होगा इन तीनों संख्याओं का। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिख लेते हैं। बड़ी संख्या है 48 और छोटी संख्या है 6। 6 से क्या कर देना है, भाग देना है। तो हमारा आएगा 6 8 48। आप देख सकते हैं यहाँ भी 6 से 48 पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, अर्थात पूरा पूरा कट जा रहा है। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो वहीं स्टॉप हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये जो 6 होगा ये तीनों संख्याओं का HCF होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।